अब आज थर्मोडायनामिक्स में जो हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसमें हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। 3 प्रोसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सबसे पहला हम आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़े थे, दूसरा आइसोबारिक प्रोसेस पढ़े थे और तीसरा आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़े थे। अब है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस। पहले समझते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस होता क्या है और इसको फिर किस तरीका से डील करेंगे। डील करने का फिर वही तरीका है, आप सबसे पहला स्टेटमेंट को समझ लें, फिर आपको क्या करना है वहां पर इसमें PV इक्वल टू nRT लाके अलग अलग चीजों में रिलेशन निकालना है और उसी रिलेशन के अकॉर्डिंग उसका ग्राफ भी खींचना है। ये चीजें फिर वर्क डन कैलकुलेट करने हैं, फिर इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करने हैं। तो यही चीजें बेसिकली करनी होती है सभी तरह के प्रोसेस में। तो आइए हम लोग करते हैं। देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस का क्या मतलब होता है। एडियाबैटिक वाल का नाम आप लोग सुनेगा। एडियाबैटिक वाल क्या होता है कि वैसा वाल जिससे हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, जिससे हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, मतलब उसका जो हीट कंटेंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, वैसा प्रोसेस है जिसमें अमाउंट ऑफ हीट ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इसमें हीट का जो अमाउंट होता है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा पूरा का पूरा प्रोसेस के दौरान। यानी कि Q क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा और डेल्टा Q इक्वल टू 0 होगा। सम बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है एडियाबैटिक केस में, हम यहाँ पर समझते हैं कि अगर मान लीजिए ये कोई वाल है, ठीक है, और अगर ये एडियाबैटिक है और यहाँ पे लगा हुआ है पिस्टन, मूवेबल है, ठीक है, मूव कर सकता है, तो इसका ये भी जो वाल होगा, इस वाल से किसी भी तरह के हीट का ट्रांसमिशन नहीं होगा, नहीं निकलेगा वाल से, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इस वाल की कंडक्टिविटी कितनी होगी, 0 होगी। हम बोल सकते हैं कि सर इस वाल की कंडक्टिविटी कितनी है, 0 है। कंडक्टिविटी मतलब हीट को कंडक्ट करना, आगे बढ़ाना। ये वाल ऐसा काम नहीं कर सकता है, दैट्स व्हाई कंडक्टिविटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इन एडियाबैटिक प्रोसेस वाल ऑफ द कंटेनर जो होता है उनकी कंडक्टिविटी कितनी होती है, 0 होती है। देखिए बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि कोई भी जो वाल है उसकी कंडक्टिविटी 0 हो, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। दूसरी एक दो एग्जांपल अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो जो ब्रस्टिंग ऑफ टायर होता है, टायर जो कभी ब्रस्ट करता है, वो इसी एडियाबैटिक प्रोसेस का ही एग्जांपल है। या फिर आपका जो साउंड प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव जो प्रोपागेट करता है, ये भी किसका एग्जांपल है, ये भी आपका एग्जांपल है, एडियाबैटिक प्रोसेस का ही एग्जांपल है। एडियाबैटिक प्रोसेस काफी फास्ट भी होता है। तो जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बताए हैं आप लिख भी सकते हैं, इसको काम आएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो दिस इज द एडियाबैटिक प्रोसेस, यही हमारा क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस। अब हम लोग क्या करते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कंडीशन, पहले इसको नोट कर लीजिए थोड़ा। आइए अब हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस के मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल के रखना चाहते हैं इस प्रोसेस के थ्रू, तो ये यहाँ तक आ जाएगा, इसीलिए इसको ध्यान से देखिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से क्या होता है, dq इक्वल टू dE प्लस dt, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 0, d और dw, तो प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, dw, देयरफॉर dw इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस dE, इसके बराबर हो जाएगा। मतलब क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस में जितना वर्क होता है उतना ही इंटरनल एनर्जी का भी मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन निगेटिव होता है। तो इस बात से क्या जाहिर हो रहा है कि जो वर्क होता है वो सारा का सारा वर्क इंटरनल एनर्जी के निगेटिव के बराबर होता है। यानी कि अगर वर्क बढ़ता है तो इंटरनल एनर्जी इसका क्या होगा, घटेगा। अगर वर्क बढ़ता है तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा, यहाँ पर इसका घटेगा, और इसका उल्टा भी सही है। यानी कि dW अगर इंक्रीज करता है तब dE क्या होगा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये चीज आ गया यहाँ से। अब यहाँ से हम थोड़ा क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो dW इक्वल टू कितना आ जाएगा, P इंटू dV इक्वल टू माइनस NCV dt, दिस इज द इंटरनल एनर्जी। P dV इक्वल टू माइनस NCV dt। थोड़ा ये लगा दो विशाल, खिड़की आवाज आ रहा है, NCV dt, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से P इंटू dV इक्वल टू माइनस N, CV इक्वल टू क्या होता है, CV, जैसे फॉर्मूला है CP बाई CV इक्वल टू गामा और CP माइनस CV इक्वल टू R। तो यहाँ से CV निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, R बाई गामा माइनस 1, R बाई गामा माइनस 1 इंटू कितना आ जाएगा, dt, ये आ गया। तो देयरफॉर यहाँ से dt इक्वल टू कितना आ गया, P इंटू dV इंटू गामा माइनस 1
बाई माइनस एनआर, दिस इज द dt। ये हमारा dt का इक्वेशन आ गया। ये हम लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है, अभी तुरंत आने वाला है, 1 मिनट में आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। नौ आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है हमारा, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब चूंकि देखिए यहाँ से हमको dt का वैल्यू निकालना है, अगर dt का वैल्यू पता चल जाएगा, फिर यहाँ पर dv है, मतलब ये जो पहला इक्वेशन है इसमें dt है dv है, इस तरह की टर्म्स है, तो यहाँ भी हमको dv लाना पड़ेगा dt लाना पड़ेगा। मतलब क्या है कि डिफरेंशियल टर्म्स यहाँ पर चाहिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, पीवी, पी और वी दोनों वेरिएबल है, तो दोनों वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन सेकंड वाले से मल्टीप्लाई, प्लस सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन और फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई, ये काम हम लोग करते हैं, प्रोडक्ट रूल। और फिर क्या आ जाएगा, एनआर और dt का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। देयरफॉर dp इंटू वी, यहाँ से देखिए, प्लस p इंटू dv इक्वल टू nr इंटू dt, यहाँ से हम लोग dt को इस साइड कर दिए, तो यहाँ से v dp प्लस p dv इक्वल टू nr, और dt का वैल्यू कितना आ जाएगा, dt का इक्वेशन 1 से हम लोग रख देते हैं, ये आ जाएगा p इंटू dv गामा माइनस 1 और बाई माइनस nr, nr से nr कैंसिल, माइनस इसके अंदर हम लोग शामिल कर देते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा v इंटू डी पी प्लस p इंटू डी वी इक्वल टू p इंटू डी वी, और माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 1 माइनस गामा, दिस इज देयरफॉर v इंटू डी पी प्लस p इंटू डी वी इक्वल टू माइनस, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो p इंटू डी वी माइनस p डी वी इंटू गामा, देखिए p इंटू डी वी कैंसिल, यहाँ से क्या आ गया, एक काम करते हैं dp बाई p को यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, और इक्वल, और ये v को हम लोग इस साइड ले आते हैं, ये आ जाएगा माइनस गामा dv बाई v। तो यहाँ से रिलेशन किस में आ गया, तो यहाँ से एक रिलेशन आया है p और v के बीच में फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। हम लोग यही निकालना चाह रहे थे कि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या कोई रिलेशन होता है, जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस में आपने रिलेशन देखा था कि टेम्परेचर 0 होता है, फिर हमने आइसोबारिक में देखा था कि प्रेशर 0 होता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम 0 होता है, तो इसमें भी क्या कोई रिलेशन होता है, तो इसी को हम लोग कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर ये काम कर रहे थे। अब यहाँ से आ गया है, अब dp से अगर हमको p चाहिए, dp से क्या चाहिए, यहाँ पर dp है, यहाँ पर dv है, p है, v है, तो दोनों साइड क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में डाल देते हैं। चलिए इंटीग्रेट कैसे करेंगे, यहाँ पर इसको आप लोग रोक के लिखिए, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। तो ये इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा dp बाई पी इक्वल टू माइनस गामा dv बाई v। सर इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, dp बाई पी का, तो dp का p का हो जाएगा ln p इक्वल टू माइनस गामा, इसका कितना हो जाएगा, ln v के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और ये एक आ जाएगा प्लस c के बराबर, c यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, जिसको हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। अब यहाँ से ln p और ये इस साइड आएगा प्लस गामा ln v इक्वल टू c, इसको ln p लिख सकते हैं, प्लस गामा इसके पावर में चले जाएगा तो आ जाएगा ln v टू द पावर गामा इक्वल टू c। और लॉग के प्रॉपर्टी से आप जानते हैं कि log a प्लस log b इक्वल टू log a इंटू b, यहाँ से कितना आ जाएगा, ln p इंटू v टू द पावर गामा इक्वल टू c आ जाएगा यहाँ से। देयरफॉर ये p इंटू v टू द पावर गामा इक्वल टू e टू द पावर c आ जाएगा, क्योंकि इसके बेस में e है, और e टू द पावर c क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट आएगा, बिकॉज ये भी कांस्टेंट था और ये भी कांस्टेंट था, ये फिर से कांस्टेंट आएगा, मतलब यहाँ से क्या आ गया, p v टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, p v टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, इसको c भी बोल सकते हैं, दिस इज द कांस्टेंट, दिस इज द कंडीशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये भी कहा जाता है कि फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस p v टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, फिर गामा क्या है, हमारा एडियाबैटिक कांस्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर इस गामा को हम लोग एडियाबैटिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। मोनोएटॉमिक के लिए अलग होता है, डायटोमिक के लिए अलग होता है, और पॉलीएटॉमिक के लिए ये कांस्टेंट अलग होती है।
ठीक है। तो डायरेक्ट कई बार एडियाबेटिक प्रोसेस में डायरेक्ट दो कंडीशन दिया जाता है। पहला दिया रहेगा कि एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें Q का वैल्यू जीरो होता है, चेंज इन Q कितना होता है, जीरो होता है। और दूसरा P v टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। इसका हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं। तो ये जो डायरेक्ट यूज करते हैं P v टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये आता कहाँ से है, तो ये ऐसे आता है। ठीक है, इतना बताए हैं, इसके अकॉर्डिंग ये आ जाता है। इसको थोड़ा नोट कीजिए आप। आगे हम लोग उसका बढ़ते हैं। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, P v टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारा एक कांस्टेंट होता है। दिस इज द कंडीशन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में P और V के बीच में ऐसा रिलेशन होता है। नो ऑल्सो अब हम लोग देखते हैं कि जरा इसमें V और T के बीच में क्या रिलेशन होता है। V और T के बीच में क्या होता है, और ये फिर P और T के बीच में क्या होता है, ये सारा रिलेशन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इक्वल टू nRT, ये आ गया। अब हम चाहते हैं कि P और T के बीच में रिलेशन देखें, P और T के बीच में। तो V को क्या करना होगा, यहाँ से हटा देना होगा। तो V यहाँ पर है, तो इस इक्वेशन से हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे V और T। तो P इक्वल टू, अच्छा V और T के बीच में हम लोग रिलेशन यहाँ से देख लेते हैं। तो देखिए P इक्वल टू कितना आ जाएगा, C अपॉन V टू द पावर गामा इंटू V इक्वल टू NR इंटू T, ये आ गया। यहाँ से हम लोग रख दिए हैं, P को हटा दिए हैं, तो P इक्वल टू C बाई V टू द पावर गामा। तो C यहाँ पर कांस्टेंट है, इसको लिख सकते हैं कि C। अब यहाँ पर कितना आ गया, V टू द पावर 1 और V टू द पावर गामा नीचे आ गया है, ये कितना आ जाएगा, V टू द पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू nRT। दिस इज, तो यहाँ से आ गया V इंटू 1 माइनस गामा इक्वल टू nRT बाई C, ये आ गया। यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V टू दी पावर ये 1 बाई V टू दी पावर गामा माइनस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं कि पावर माइनस 1 कर दिए, 1 माइनस गामा था तो गामा माइनस 1 इक्वल टू NR बाई C इंटू T। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये कितना, इधर इसको इधर ले आओ, तो C अपॉन NR इक्वल टू T इंटू V टू दी पावर गामा माइनस 1। तो देयरफॉर ये लिख सकते हैं T इंटू V टू दी पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। ये किसके बीच में रिलेशन होता है, T और V के बीच में रिलेशन होता है फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस को। ये सब चीजें ऐसी है जो रटने वाली नहीं है, आपको रटना नहीं है, बस एक ये याद करके रखना है, P V टू दी पावर गामा इक्वल टू C। बाकी चीजें ऐसे हम लोग को निकालते रहना है, ठीक है। अब अगर हम लोग एक रिलेशन यहाँ पर पढ़े किसके बीच में, P और T के बीच में, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, ऑल्सो PV इक्वल टू nRT। अब किसके बीच में चाहिए, P और T के बीच में चाहिए, तो V को हटाना होगा। तो यहाँ से आप V को हटा दो, ठीक है, इस इक्वेशन से V को आप हटा दो। तो हाँ देखिए यहाँ पर क्या है, P V टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये V टू दी पावर गामा इक्वल टू C बाई P आ जाएगा। तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा, C बाई P टू दी पावर 1 बाई गामा। क्योंकि देखिए C के पावर में अगर गामा हम लोग करेंगे तब भी तो कांस्टेंट ही कोई ना कोई आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या किया, 1 बाई गामा ऊपर नीचे दोनों कर दिए। तो P और यहाँ से कितना आ गया, V के जगह पर C बाई P इंटू 1 बाई गामा इसके पावर में इक्वल टू nRT, ये आ गया। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, P का पावर 1 माइनस 1 बाई गामा इंटू C है, तो यहाँ से हम C भी रख देते हैं, फिर nRT यहाँ से आ गया, ठीक है। तो फिर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ऊपर जाएगा तो P का पावर गामा माइनस 1 बाई गामा इंटू C इक्वल टू nRT। इसको सॉल्व करने के बाद जो रिलेशन आएगा ये ऐसा आएगा, P टू दी पावर 1 माइनस गामा इंटू T टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ये किसके बीच में रिलेशन आ गया, P और T के बीच में रिलेशन आ गया। तो ये सारे के सारे जितने सारे रिलेशंस है, P और V के बीच में क्या होता है, फिर T और V के बीच में क्या होता है, P और T के बीच में क्या होता है, रटना नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो एक आपको याद रहेगा, बाकी सब अपने आप निकल जाएंगे, यहाँ से नोट कीजिए इसको। अब हम लोग देखते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, ठीक है, W। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू होता है P इंटू DV का इंटीग्रेशन, यही आता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए DV है, तो W इक्वल टू P के जगह पे क्या लिख सकते हैं, C अपॉन P टू दी पावर गामा इंटू DV। कैसे, क्योंकि P V टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो यहाँ से P इक्वल टू कांस्टेंट बाय
कांस्टेंट बाय v टू दी पावर गामा, सॉरी v टू दी पावर गामा। यहाँ से अब हम लोग क्या करते हैं, c को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब c को बाहर निकालेंगे, कितना बचेगा, ये dv बाई v टू दी पावर गामा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v टू दी पावर माइनस गामा इंटू dv। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, w इक्वल टू c, और ये किस फॉर्मेट का है, x टू दी पावर n dx का। क्या करते हैं हम लोग, पावर में एक ऊपर में ऐड कर देते हैं और जितना पावर आता है उसे डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से c, और v टू दी पावर माइनस गामा प्लस 1 बाई माइनस गामा प्लस 1, ये इतना आ गया। तो दिस इज द वर्क डन। अब c कितना होता है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा वहां पे कि यहाँ पे हम c का कैलकुलेशन किए थे तो क्या आया था हमारा, p v टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो उस कांस्टेंट के जगह पे हम लोग क्या यूज किए थे, ठीक है, उस कांस्टेंट के जगह पर हम लोग क्या यूज किए थे, p v टू दी पावर गामा इक्वल टू c, यही यूज किए हैं। यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करने के बाद क्या करेंगे, c के जगह पर फिर से रख लेते हैं p v टू दी पावर गामा, और इनटू ये कितना है, v टू दी पावर माइनस गामा प्लस 1 और बाई 1 माइनस गामा। अब यहाँ को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देयरफॉर w इक्वल टू आ जाएगा, देखिए आप मल्टीप्लाई कीजिए p और v टू दी पावर गामा, v टू दी पावर माइनस गामा प्लस 1। चलिए इंटीग्रेट करने के बाद लोग लिमिट छोड़ दिए, ठीक है, v1 से v2 तक, v1 से v2 तक लिमिट भी रखना है। तो यहाँ से भी क्या रहेगा, v1 से v2 तक लिमिट भी रहेगा। तो p और v टू दी पावर ये कितना जाएगा, यहाँ पर गामा है और यहाँ पर माइनस 1 प्लस गामा है, तो माइनस गामा प्लस 1 है, माइनस गामा प्लस 1, और नीचे कितना आ जाएगा, गामा माइनस 1 माइनस गामा, 1 माइनस गामा, दिस इज ये आ गया। और कहाँ से कहाँ तक, v1 से v2 तक। देखिए गामा से गामा कैंसिल, देयरफॉर यहाँ से वर्क कितना आ गया, pv बाई 1 माइनस गामा, कहाँ से कहाँ तक, v2 बाई v1। देयरफॉर वर्क इक्वल टू, ये कंटिन्यू लिखिएगा, यहाँ पर v2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, p2 v2 माइनस p1 v1 बाई 1 माइनस गामा, दिस इज द वर्क डन, ठीक है। p2 v2 माइनस p1 v1 बाई 1 माइनस गामा, ये हमारा क्या होता है, वर्क डन होता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रेशर भी है और ये प्रेशर भी क्या होता है, वेरिएबल होता है, यहाँ p2 भी लेना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पर v2 भी लेना पड़ेगा। इस तरीका से एक बार p1 p2 v2 माइनस p1 v1 बाई 1 माइनस गामा, दिस इज अ वर्क डन। तो वर्क डन निकल गया, तो इंटरनल एनर्जी कितना होता है, माइनस ई के बराबर, यानी कि ई आ जाएगा आपका माइनस डब्ल्यू के बराबर। तो जितना वर्क होता है उसका नेगेटिव क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होता है। तो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन एंड हाउ टू कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी गैसेस सिस्टम इन एडियाबैटिक प्रोसेस। आगे जो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग इसके अगले वाले लेक्चर में देखेंगे, जहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और साइक्लिक प्रोसेस ये भी हम लोग देखेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस भी देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर ऑलमोस्ट जो है इस तरह के लॉ का जो है वो लास्ट लेक्चर ही होने वाला है। इसको नोट कीजिए और अच्छे से इसको पढ़िए, एंजॉय कीजिए।